जब एमआरआई कराया तो हमें लगा कि बच्चेदानी चूंकि है एक ही सिंगल गांठ है और वो बच्चेदानी पे ऊपर बैठा हुआ उसको कंप्रेस किया हुआ है। तो फिल्म देखकर हमें लगा कि अगर हम इसको करेंगे तो बच्चेदानी बच सकता है, तो हमने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे उनको एश्योर किया कि आपका बच्चेदानी बच जाएगा। दूसरा, हमने क्योंकि हम लोग का एक्सपर्टीज है लेप्रोस्कोपी में, एडवांस लेप्रोस्कोपी करने का। फाइब्रॉइड को कहते हैं, आम लैंग्वेज में इसको कहते हैं बच्चेदानी का ट्यूमर, रसौली। तो पेशेंट में ही हम लोग के पास कंप्लेन लेके आती है भारीपन रहना, ब्लीडिंग, माहिवारी ज्यादा होना और माहिवारी में पेन होना, और अक्सर मरीज माँ भी नहीं बन सकती है, बांझपन की भी प्रॉब्लम होती है। तो एक ऐसे ही पेशेंट जमशेदपुर से हमारे पास आई थी। उनकी ये कंप्लेन थी कि एक तो उनको बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था, और पहले एक उनका सिजेरियन हो चुका था, और सिजेरियन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था उनका, क्योंकि लास्ट जो उनकी डिलीवरी हुई थी वो प्री मैच्योर हुई थी, और इसकी वजह से क्लासिकल सिजेरियन, जिसको टी शेप कहते हैं सिजेरियन, वो हुआ था। उसके 1 साल के बाद उनको फाइब्रॉइड हुआ, जो कि बच्चेदानी के बिल्कुल बीचों बीच था और 10 सेंटीमीटर का था। तो अब चैलेंजिंग ये था हमारे लिए कि हमें बच्चेदानी भी बचाना है और फाइब्रॉइड को भी निकालना है, और दूसरा ये कि उनको आगे माँ बनने में दिक्कत ना हो। तो हमें ये कॉन्फिडेंस था कि इसको हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी करेंगे। तो ये दो जो उनका क्वेरी था उसको हमने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि ये हो जाएगा। तो शी डिसाइडेड टू गेट इट ऑपरेटेड एट आवर सेंटर एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सेसफुली इट वाज डन। ठीक है, फाइब्रॉइड को कहते हैं, आम लैंग्वेज में इसको कहते हैं बच्चेदानी का ट्यूमर, रसौली। तो पेशेंट में ही हम लोग के पास कंप्लेन लेके आती है भारीपन रहना, ब्लीडिंग, माहिवारी ज्यादा होना और माहिवारी में पेन होना, और अक्सर मरीज माँ भी नहीं बन सकती है, बांझपन की भी प्रॉब्लम होती है। तो एक ऐसे ही पेशेंट जमशेदपुर से हमारे पास आई थी। उनकी ये कंप्लेन थी कि एक तो उनको बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था, और पहले एक उनका सिजेरियन हो चुका था, और सिजेरियन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था उनका, क्योंकि लास्ट जो उनकी डिलीवरी हुई थी वो प्री मैच्योर हुई थी, और इसकी वजह से क्लासिकल सिजेरियन, जिसको टी शेप कहते हैं सिजेरियन, वो हुआ था। उसके 1 साल के बाद उनको फाइब्रॉइड हुआ, जो कि बच्चेदानी के बिल्कुल बीचों बीच था और 10 सेंटीमीटर का था। तो अब चैलेंजिंग ये था हमारे लिए कि हमें बच्चेदानी भी बचाना है और फाइब्रॉइड को भी निकालना है, और दूसरा ये कि उनको आगे माँ बनने में दिक्कत ना हो। तो इतने बड़े फाइब्रॉइड को लैप्रोस्कोपी से निकालना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हमारे सेंटर पे इसको अच्छे से निकाला गया। मरीज अभी डिस्चार्ज होकर चली गई है, और लैप्रोस्कोपी की मदद से निकाला गया तो मरीज 2-3 दिन में ही डिस्चार्ज हो गई, और कोई ज्यादा उनको परेशानी नहीं हुई। तो ये सब फायदा है लैप्रोस्कोपी से सर्जरी का। जो बच्चेदानी में जो ट्यूमर होता है उसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि? देखिए, सबसे पहला जो बच्चेदानी में ट्यूमर है उसका जो मोस्ट कॉमन लक्षण ये है कि मरीज को माहिवारी में ज्यादा ब्लीडिंग होगा, और माहिवारी के दौरान पेन बहुत होगा, और जो मैरिड फीमेल है कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो माँ नहीं बन पा रही। फिर जब हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो देखते हैं कि रसौली है, गांठ है उसके अंदर। तो यही सब कंप्लेन लेके मरीज हमारे पास आती है। बहुत सारे ऐसा केस होता है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो छोटा होता है, बट 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, उसको निकालना है, तो इसीलिए फिर ओपन भी होता है, लेकिन लैप्रोस्कोपी की मदद से निकालने में मरीज को फायदा ज्यादा है। भविष्य में मरीज को गर्भधारण करने में किस तरह की समस्या आएगी क्या? नहीं, देखिए, अच्छे से अगर फाइब्रॉइड निकल गया, सब कुछ अच्छा हीलिंग हो गया, कुछ टाइम इंटरवल बताते हैं हम लोग कि इतने दिन के बाद फिर आपको कंसीव करना है, तो कोई समस्या नहीं आएगी उनको। ये कितना कॉमन है, उसमें नॉर्मल जो ट्रीटमेंट जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा? देखिए, ये तो है कि 50 साल तक 70 से 80% महिला को ये हो जाता है 50 साल के अंदर, लेकिन सबको सिम्टम नहीं होता है। जिनको सिम्टम होता है वही हमारे पास आते हैं। तो सिम्टोमेटिक है वही 25 से 30% लोग जो हमारे ओपीडी में आते हैं, कुछ ना कुछ कंप्लेन लेके आते हैं। कभी कभी कई महिला ऐसे होती है कि उनको पता भी नहीं कि फाइब्रॉइड है। तो ये फाइब्रॉइड जो ट्यूमर है ये बिनाइन ट्यूमर है, ये कैंसरस नहीं है, लेकिन जिनको परेशानी होती है फिर उनका ट्रीटमेंट करना होता है। रांची में इसके ऑपरेशन क्या सोचते हैं? देखिए, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड केस रांची में लैप्रोस्कोपी से तो बहुत रेयर है यहाँ पे, ठीक है, हमारे सेंटर पे होता है और काफी हुआ है। एक तो मरीज हमारे पास है और एक जमशेदपुर की है जो करा के गई, और दोनों का साइज बहुत ज्यादा 10 सेंटीमीटर
बता देंगे। रांची वालों को कितना फायदा पहुंचेगा? बहुत फायदा पहुंचेगा। मैडम, इस तरह की परेशानियां महिलाओं को ना आए, इसके लिए किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ेगी? देखिए, ये जो है फाइब्रॉइड, ये जेनेटिक कॉज भी होता है। ओबेसिटी एक इसका रीजन है, या एक इडियोपैथिक है कि अंदर एक सेल है वो ट्यूमर बन रहा है। तो वही है कि मोटापा से बचें, ये सारी चीजें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये ऑपरेशन कितना कॉस्टली है? एक्सपेंसिव? अब मैं बताता हूँ, है ना, ये अभी नहीं है। जमशेद वो खुद अपने आप में डॉक्टर हैं, शी इज ए पीडियाट्रिशियन, है ना। हम जैसे ही वो डॉक्टर थी, और उनका सिजेरियन जो हुआ था इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, और उसके बाद जो ट्यूमर डेवलप कर गया वो पूरे बच्चेदानी के बीच में बैठा हुआ था। तो वो जहां उनका दो ही कंडीशन था, एक तो हमको मेरा बच्चेदानी ऑपरेशन के बाद बच्चेदानी बचना चाहिए, मतलब सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, और दूसरा दूरबीन से कराना है। वो इस दो कंडीशन के साथ एकदम फिक्स थी कि हमको इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो इसके लिए वो कई जगह गए। इवन वो, अभी मैं उनका टेस्टिमोनियल सुना, आपको पता चले, वो जब कलकत्ता भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, रांची, जमशेदपुर, सब जगह उन्होंने कंसल्ट कराया, लेकिन कहीं पे भी एश्योर नहीं हो पाई। सब जगह थोड़ा उनको लगा कि बच्चेदानी निकल सकता है। डॉक्टर ने ये क्लियर नहीं किया कि आपका हम बच्चेदानी बचा पाएंगे, और दूसरा ये क्लियर नहीं किया कि लैप्रोस्कोपी से हो पाएगा। तो फिर ये जब हमारे पास आई, और ये सारे डिसीजन जो थे वो अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे लिए गए थे सारे, सब जगह। तो एक मैसेज हमारी तरफ से ये भी है कि जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स मामला है तो एडवांस टेस्ट में जाना चाहिए, क्लियर पिक्चर उससे मिलता है। तो जब हमारे पास ये आई तो हमने सबसे पहले कहा इन पेशेंट को भी, और इस पेशेंट को कि आप एमआरआई करा के आइए। जब एमआरआई कराया तो हमें लगा कि बच्चेदानी चूंकि है, एक ही सिंगल गांठ है, और बच्चेदानी पे ऊपर बैठा हुआ, उसको कंप्रेस किया हुआ। तो फिल्म देखकर हमें लगा कि अगर हम इसको करेंगे तो बच्चेदानी बच सकता है। तो हमने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे उनको एश्योर किया कि आपका बच्चेदानी बच जाएगा। दूसरा, हमने, क्योंकि हम लोग का एक्सपर्टीज है लैप्रोस्कोपी में, एडवांस लैप्रोस्कोपी करने का, तो हमें ये कॉन्फिडेंस था कि इसको हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी करेंगे। तो ये दो जो उनका क्वेरी था उसको हमने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि ये हो जाएगा। तो शी डिसाइडेड टू गेट इट ऑपरेटेड एट आवर सेंटर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सेसफुली इट वाज डन। ठीक है। तो दूसरा, ये जो पेशेंट है, ये लड़की है, ये लोकल पेशेंट है यहाँ पे, अनमैरिड फीमेल। इनका तो और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इनका क्या था कि बच्चेदानी का साइज और ज्यादा बड़ा, इनका जो फाइब्रॉइड जो है वो, उसका साइज और ज्यादा बड़ा था। वो लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर का, और वो भी इसी तरीके से पूरी तरह से बच्चेदानी के ऊपर बैठ करके बच्चेदानी को बिल्कुल प्रेस किए हुए था। इनका भी वही मामला था। रांची में और भी इधर उधर अच्छे कंसल्ट किया इन्होंने डॉक्टर्स को, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो मैंने भी इनका, जब हमारे पास आए तो हमने एमआरआई कराया। इनका भी जब पिक्चर देखा फिल्म में तो मुझे लगा कि ये हो जाएगा। इनको ये पता नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा एजुकेशन लेवल इन लोग का वैसा है, वो तो डॉक्टर थी तो उनको सारा पता था। इनको ये पता नहीं था कि लैप्रोस्कोपी से भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इनको जहाँ पे ये पहले कंसल्ट किए 2-3 जगह, तो वहां पे तो एश्योरेंस नहीं मिला कि बच्चेदानी बच जाएगा। तो ये वरीड थे कि अनमैरिड फीमेल है, शादी का प्रॉब्लम होगा अगर हमारा बच्चेदानी ही नहीं रहेगा। तो हमने एक ऑप्शन इनको और एडेड दिया कि तुम्हारा सिर्फ बच्चेदानी नहीं बचेगा, तुम अगर चाहोगे तो लैप्रोस्कोपी के थ्रू बिना चीर फाड़ के ये पॉसिबल हो सकता है। तो इनको ये आइडिया एक्सेप्ट किया इन्होंने, घर पे गए, मशवरा किया, फिर हम लोगों ने इस चीज को ऑपरेट किया। तो इसलिए ये दोनों सर्जरी काफी हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्पेशल है कि दोनों पेशेंट में बच्चेदानी बच गया, ट्यूमर निकल गया, और वो भी इतना बड़ा ट्यूमर दूरबीन के माध्यम से, जो मुझे लगता है कि ये रांची के लिए एक बड़ी बात है, रांची शहर के लिए। क्योंकि इस सर्जरी के लिए जिनको नहीं पता होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स को यहाँ नहीं पता है कि ये चीज यहाँ पे हो सकता है, तो नॉलेज ना होने की वजह से रिफर कर दिया जाता है कि आप दिल्ली चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, जहाँ पे जाके फिर वो लोग करवाते हैं। बाकी आप ये पेशेंट का हम टेस्टिमोनियल आपको सुना देते हैं जो हैं, बाकी आप इन पेशेंट से भी फीडबैक लीजिए।